प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस एग्जाम आप लोगों के सामने है। 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 होगी और उसी को ध्यान में रखते हुए रैपिड रिवीजन क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं टारगेट फॉर आईक्यू पे। और उसी चरण की ये पहली क्लास है आप लोगों की, जिसमें हम मल्टी एंगल से बहुत सारे टॉपिक फटाफट से क्विक मोड पर एज ए रिवाइज करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही के साथ इसमें हम करंट अफेयर और अदर सब्जेक्ट को भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा कि करंट अफेयर के साथ कैसे एस्थेटिक पार्ट को कवर अप किया जाए। और हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रख के और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो चलिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये क्लास नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हम लोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 को देखेंगे, जो अभी किसने निकाला है? नीति आयोग ने रिलीज किया है इसको। और नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग कब बना था आप लोगों का? 1 जनवरी 2015 को। और रिप्लेस किया था किसको? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया था। नीति आयोग अगर हम बात करें, इसने भी इंडेक्स निकाला है और अपने इंडेक्स का जो संस्करण एडिशन है वो 4th है 2023-24 का, जिसमें 16 एसडीजी को कवर अप करके रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और इसमें 113 इंडिकेटर्स यानी 113 पैमानों को शामिल किया गया, जिसके बेसिस पर इंडेक्स को रिलीज किया गया है। इसमें जो पहला टॉप राज्य है वो है भाई केरल और दूसरा है उत्तराखंड। यानी टॉप फर्स्ट रैंक पर 2 स्टेट एक साथ आए, यानी उत्तराखंड की रैंक 2 नहीं है, उत्तराखंड की रैंक भी फर्स्ट है और केरल की भी फर्स्ट है। इसके साथ साथ सबसे लास्ट में जो आया है आपका वो आया है बिहार। और बिहार और झारखंड दोनों सबसे खराब प्रदर्शन वाले लोएस्ट परफॉर्मेंस स्टेट जो है यहाँ पर आए हैं। ये इंडेक्स जो है वो 0 से 100 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं, नंबर मतलब रैंक दी जाती है। और ओवरऑल प्रोग्रेसिव स्कोर जो ओवरऑल इंडिया का है अकॉर्डिंग टू 2023-24 इंडेक्स, ओवरऑल भारत के सभी राज्यों का एवरेज जो स्कोर है वो 71 है। तो ये चीज आप लोग प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नीति आयोग के जो अभी उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन के बेरी और वीवीआर सुब्रमण्यम यहाँ के अभी सीईओ साहब है, ठीक है। हमेशा नीति आयोग का जो चेयरमैन होगा वो हमेशा प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ये आप लोगों को प्यारे बच्चों याद रखना है, ठीक है। एक इसी तरह का एक इंडेक्स और है जो आप लोगों को याद रखना है, वो भी नीति आयोग ने निकाला है। वो भी किसने निकाला है? नीति आयोग ने। बट ये जो इंडेक्स है ये 2023 का है और ये है गरीबी यानी बहुसंख्यक गरीबी सूचकांक, यानी इसे पुअर्टी इंडेक्स भी आप लोग कह सकते हैं या गरीबी सूचकांक भी कह सकते हैं। ये भारत के राज्यों के कॉन्टेस्ट में है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति जो पहले नंबर पर गरीब राज्य है वो है बिहार, आप लोग इसको कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है इसमें झारखंड। और सबसे अच्छी जो रैंक आई है वो है इसमें, मतलब सबसे अच्छी मतलब तो जिसमें गरीबी सबसे कम है तो वो है केरल और इसके बाद है गोवा। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 2 इंडेक्स हम लोगों ने देखे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को फटाफट से उत्तराखंड के नेशनल पार्क याद करा दे रहा हूँ। एक है गोविंद पशु विहार, आप लोग याद रखेंगे। फिर है नंदा देवी, फिर है जिम कॉर्बेट, आप लोग याद रखेंगे जिम कॉर्बेट। फिर इसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये क्या है? वहाँ के नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया था केरल, केरल आया ना, यहाँ पर भी आया और पीछे वाली स्लाइड में भी आपने केरल देखा था। तो केरल में एक वर्ड याद रखेंगे पेरियार, पेरियार याद रखेंगे। पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क भी है बच्चों, एलिफेंट रिजर्व भी है, झील भी है, नदी भी है, डैम या प्रोजेक्ट भी है और आपका वेटलैंड भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ पेरियार एक ही नाम से आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ टाइगर प्रोजेक्ट आप लोग याद रखेंगे, ये स्टार्ट कब से किया गया था, 1973 से। एलिफेंट प्रोजेक्ट ये आप लोग याद रखेंगे 1992 से। ये किया गया था उत्तराखंड से, ये किया गया था झारखंड राज्य से, झारखंड के सिंहभूम, और ये जिम कार्बेट, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। टाइगर रिजर्व कितने हैं टोटल, 53 हैं अभी, और एलिफेंट रिजर्व हैं 33। ये भी आप लोग प्लीज याद रखेंगे, ठीक है। अब जल्दी से मैं आप लोगों को फटाफट से ले चलता हूं, कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स हम लोग फटाफट से देख लेते हैं सारे। सबसे पहले है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये निकाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर दुआस में है, स्विट्जरलैंड दुआस में। पहला देश है एस्टोनिया, और भारत की रैंक आई है 176। इसके बाद है वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये निकाला है अर्थशास्त्र एवं सांस्कृतिक संस्थान EIEP, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने निकाला है। आइसलैंड पहले नंबर पर है, भारत की रैंक वो है 116, और 2023 में थी 126, यानी हम पीस इंडेक्स में 10 नंबरों का सुधार किया है हमने। ग्लोबल जेंडर गैप लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, आइसलैंड पहले पर 129 भी रैंक आई हमारी, इससे पहले 2023 में 127 थी, यानी जेंडर गैप में और 2 अंकों का नुकसान हुआ है हमें। इसके बाद है आपका यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला, अमेरिका पहले पर है, भारत 39वें पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये UNSDN ने निकाली, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आ सकती है आप लोगों को। यहाँ पर फिनलैंड पहले नंबर पर, भैया फिन मतलब फाइन, फाइन कौन है, जो खुश है, खुश मतलब प्रसन्न है, तो फिनलैंड पहले पर, और 126वीं रैंक किसकी आई है, भारत की आई है। और लास्ट ईयर भी कितनी थी, 126, यानी हैप्पीनेस में हम सेम ही है अभी 2 साल से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, फ्रांस 6 देशों के साथ में शीर्ष पर आया, और फ्रांस के साथ सिंगापुर और जापान भी लिख लेना आप। और भारत की रैंक 85 है, लास्ट ईयर 84 थे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये अमेरिका पहले पर है, भारत चौथे नंबर पर है। इसके बाद है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने निकाली है। नॉर्वे पहले नंबर पर है, और भारत की रैंकिंग बहुत चिंताजनक है, 159। लास्ट ईयर तो उससे भी ज्यादा चिंताजनक थी, 169, यानी 2 अंकों का थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। फिर है इसके बाद करप्शन भ्रष्टाचार सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया, डेनमार्क नो करप्शन नो भ्रष्टाचार, भारत 93 रैंक पर है। इसके बाद डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक सूचकांक, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला, 3 देश पहले नंबर पर, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड, भारत जो है वो 41 नंबर पर है। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली, स्वीडन पहले नंबर पर है, 67 पर है आप लोगों का प्यारे बच्चों भारत। और जल्दी से देख लेते हैं, इसमें कुछ मैं छोड़ भी दे रहा हूं, वो है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये पहले नंबर पर है फिनलैंड, 112 पर है भारत। इसको इंपोर्टेंट कर लेना भाई सारे लोग, ठीक है। इसके बाद इनोवेशन में स्विट्जरलैंड पहले पर, भारत 40वें नंबर पर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में USA पहले पर है, भारत 42वें पर है। इसके साथ साथ क्लाइमेट परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, इसको मोस्ट कर लेना सारे बच्चे। जर्मन बाज निकालता है पहले 3 स्थान पर, मतलब जो पैरामीटर से उन्हें कोई फुलफिल नहीं कर पाया। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, मतलब ओवरऑल डेनमार्क को ही पहला कहेंगे, बिकॉज टॉप 3 जो उन्हें आ नहीं पाए हैं। और भारत की रैंक जो है वो 8वीं है, और 2022 में 10वीं थी। एक यही इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक है। इसके बाद आप कंपिटिटिव इंडेक्स को देखेंगे, डेनमार्क पहले पर है और भारत की रैंक 40 पर है, ठीक है। इसके साथ आगे हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर क्वालिटी वाला, वायु ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स IQ एयर निकालती है, चार्ट पहले नंबर पर, भारत 8वीं पोजीशन, मतलब चार्ट की एयर क्वालिटी सबसे खराब है ऐसे में। फिर इसके बाद मानव विकास सूचकांक 2022, इसमें UNDP निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 134 रैंक आई है, इसको भी आप लोग मोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का नीति आयोग, उसके द्वारा जारी गए 2 इंडेक्स,
और ये इंडेक्स का रिवीजन। पीसीएस के लिए प्रीलिम्स टारगेट बैट स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से रैपिड रिवीजन कराएंगे हम लोग, हमारी टीम, अपकमिंग यूपी पीसीएस के लिए। ये थी पहली क्लास जिसमें हम लोगों ने नीति आयोग और पूरे ग्लोबल लेवल पर जो इंडेक्स निकाले गए हैं जिसमें भारत की रैंक थी उनको डिस्कस किया। बार बार अगर देखेंगे तो आप लोग इसे याद करेंगे, लास्ट समय में बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। थैंक यू।